बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है तमाम देखने वालों के? सब अपने घरों में खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम्मा आमीन। आज हम दही बड़ों का चाट मसाला बना रहे हैं क्योंकि रमज़ान स्पेशल आने वाला है। रमज़ान का महीना तो सबके लिए स्पेशल ही होता है, तो चाट मसाला भी एक स्पेशल सा बन रहा है। तो ये हर चीज़ में शामिल होने वाला चाट मसाला नहीं है, ये ज़्यादातर दही बड़ों में इस्तेमाल होगा। लेकिन मैं तो चने की चाट ही पालनी है तो उसमें भी मज़े का लगता है। तो खैर, ये दही बड़ों का चाट मसाला है। इसमें हमने क्या करना है कि इस तरह की मिर्चें ले लेनी है, सूखी मिर्चें हैं। अगर इस तरह की आपको नहीं मिल रही तो गोल साबुत मिर्चें होती है ना, जो वो वाली आप मिर्चें ले लें। तकरीबन वो 20-25 ले लीजिएगा, ठीक है? 25-30 मिर्चें अपने हिसाब से। ये मैंने 15 ली हैं। 1 खाने का चम्मच सूखा धनिया लिया है, 1 खाने का चम्मच ज़ीरा लिया है, 1 खाने का चम्मच कलौंजी लिए, कलवंजी भी कहते हैं, कलौंजी। तो क्या करना है कि इसका बन रहा है चाट मसाला, और हर चीज़ हमने साफ़ सुथरी की है। ये भी साफ़ सुथरा, साबुत धनिया नहीं था मेरे पास, कुटा हुआ था, तो हम इसको पहले तवे पे भूनेंगे फ्राइंग पैन में। अच्छा, इसका मैं बता दूं आपको कि ये थोड़ी मट्टी वट्टी लगी होती है, गीला कपड़े से मैंने इसको साफ़ कर लिया। तो फिर चलते हैं, ठीक है? इनको ड्राई रोस्ट करना है, इतना ज़्यादा नहीं भूनना कि बिल्कुल वो मसाला काला पड़ जाए। तमाम चीज़ों को इकट्ठा ही भून लें। पहले तो बाद चो ऐज नहीं है, इकट्ठा माल पा दो, ठीक है? बिल्कुल थोड़ा हल्का फ्लेम रखें आप, तेज़ नहीं रखना, जलाना नहीं है, खुद ही खुशबू आना शुरू हो जाएगी। तकरीबन 1 मिनट तक हमने इसको भून लिया है। चूल्हा बंद कर दें। तकरीबन इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं, फिर इनमें इसको पीस के लेकर आती हूँ। फिर इसमें एक और चीज़ शामिल करनी है, वो मैं आपको बाद में बताती हूँ। हम इनको पीस लेते हैं, तो पीस कर लेकर आती हूँ। पीस कर लेकर आ गई हूँ। यकीन करें, वाकई बड़ा स्पेशल चाट मसाला है दही बड़ों का। ये कोई बताता नहीं है, लेकिन आलिया ने दस्ता है ठीक है। अच्छा, अब कई मुल्कों में टाटरी नहीं मिलती, सिट्रिक एसिड नहीं मिलता, तो कोई ज़रूरत नहीं है शामिल करने की, लेकिन मैं इसलिए शामिल कर रही हूँ क्योंकि ये महफूज क्योंकि ये पाकिस्तान में मिल जाता है इजीली। तो ये इसलिए थोड़ा सा, मतलब जैसे कि 2 चुटकी जितना हम लोग टाटरी डाल के ना इसको, ये ना सेफ़ हो जाता है, मतलब कि इसको कीड़ा वीड़ा नहीं लगता इस चाट मसाले को। ये महफूज हो गया, ठीक है? नहीं शामिल करना चाहते इस तरह भी ठीक है। हाँ, नमक मैंने नहीं इसमें शामिल करना, नमक क्योंकि दही बड़ों में हम अलग से भी डालते हैं, क्योंकि कई लोगों को हल्का नमक पसंद है, कई लोगों को तेज़ नमक पसंद है, कई लोगों को नॉर्मल पसंद है। तो नमक अपने हिसाब से वो शामिल होता है। चाट मसालों में नमक नहीं डालना चाहिए, वरना चाट मसाला कई लोग पाते ना ज़्यादा दिल करते मिर्चा खाते, लेकिन वो नमक और तेज़ हो जाता है। वैसे भी तो कभी नहीं पाया, कभी नहीं पाया। हाँ, कभी नहीं पाया। वैसे भी बहुत ही अच्छा लगा है। उसमें खुशबू सुन कैसी प्यारी है। हाँ। यकीन करें, अभी और अभी और अभी और इसी वक्त ट्राई करके ना मुझे ज़रूर बताइएगा कि वाकई आपको भी वही खुशबू आई है जो मुझे आई है क्योंकि दही बड़ों के साथ ये ही राज वाला, यही सीक्रेट वाला चाट मसाला इस्तेमाल होता है। तो मेरे घर में तो तकरीबन 30 साल से इसी तरह का चाट मसाला बन रहा है घर में। हम लोग दही बड़ों के लिए यही इस्तेमाल करते हैं, तो हर रमज़ान से पहले हम लोग बना लेते हैं। आप भी ट्राई कीजिएगा, मुझे बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। हूँ मैं पंजाबी ज़्यादा, मैं 4 चीज़ां तो लिए समझ मैं की पंजाबी में बोला मिर्चा तो अगर नहीं थोड़ा वो जो मिर्चा मिलता तो गोल साबत मिर्चा भी तुम लै सकते हो। 1 खाने का चम्मच जो कलौंजी सुक्का धनिया तो जीरा सी, बाकी थोड़ी सारी टाटरी पर उन्होंने भुन के तो मैं पीस लिया, ख़त्म, किस्सा ही ख़त्म। 1 मिनट की रेसिपी है, यानी कि 1 मिनट चाट मसाला तैयार हो जाता है। ट्राई करके मैं दसना तो रेसिपी कैसी लगी। अपनी दुआओं याद रख लेना। अल्लाह हाफिज़।